इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पे 5% तक का कैशबैक भी मिल जाता है और इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चाहे आपकी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का कलर वगैरह है उसको भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कैटेगरी पे अपने कार्ड को स्विच भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों ये जो एचडीएफसी बैंक का पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड मिलता है ये दो नेटवर्क के साथ में इश्यू किया जाता है। जो एक है वीजा नेटवर्क के साथ, दूसरा आपको मिलता है रुपे नेटवर्क के साथ। अगर रुपे नेटवर्क के साथ इस कार्ड को लेते हैं तो आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। और रिसेंटली इस क्रेडिट कार्ड पे एक यूपीआई ऑफर भी चल रहा है जिसमें आप 10% तक का कैशबैक आप यूपीआई पेमेंट से भी ले सकते हैं। आगे इस वीडियो में बात करेंगे कहाँ पे आपको स्पेंड करना है। और ये जो पिक्सल क्रेडिट कार्ड मिलता है ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से दो क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसमें एक आपको पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड मिलता है, दूसरा आपको पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपको पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड की वीडियो आपको देखना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और पिक्सल प्ले की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। बट आपको जो 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा उनमें आपको 5 कैटेगरी पे ही 5% तक का कैशबैक ले सकते हैं। उनमें से आप 2 अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को स्विच कर सकते हैं। बात करें कैटेगरी के बारे में तो एक आपको डाइनिंग और एंटरटेनमेंट कैटेगरी आपको मिल जाती है। इसके अंदर भी आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, एक आपको बुक माई शो मिलेगा, दूसरा आपको जोमेटो मिलेगा। यानी कि बुक माई शो या फिर आप जोमेटो पे जो भी खर्चा करेंगे उस पे हर 100 रुपये खर्च करने पर आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आपको ट्रेवल कैटेगरी मिलती है, जिसके अंदर आपको मेक माई ट्रिप मिलता है और दूसरा आपको उबर मिलता है। इन दोनों कैटेगरी पे भी जो भी खर्चा करेंगे उस पे आपको 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। थर्ड कैटेगरी आपको ग्रोसरी की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। तो ग्रोसरी के अंदर भी आपको 2 कैटेगरी मिलती है, एक आपको ब्लिंकिट मिल जाता है, दूसरा आपको रिलायंस स्मार्ट बाजार मिल जाता है। इन दोनों में आप जो भी 100 रुपये का खर्च करेंगे उस पर आपको 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी मिल जाती है। इसके अंदर आपको एक क्रोमा मिलेगा, दूसरा आपको रिलायंस डिजिटल मिलेगा। इन दोनों पे भी आप कोई भी 100 रुपये तक का खर्चा करते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। अगर पांचवी कैटेगरी की बात करें तो वो आपको फैशन कैटेगरी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है, जिसमें आपको नायका और मिंत्रा कैटेगरी मिलेगी। इन दोनों पे भी आप कोई भी खर्चा करेंगे तो आपको 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। बट ये जो 5 कैटेगरी है इनमें से आप 2 कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना होगा। जो आप 2 कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसी पे ही आपको 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। अगर आपका कभी भी ये जो कैटेगरी होती है इनको अगर चेंज करना है तो आप हर 3 महीने के बाद आप अपने खुद मोबाइल से ही इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। और ये जो 5% तक का आपको कैशबैक मिलेगा इस पे कैप भी रहेगी। कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ तक का कैशबैक आप इन कैटेगरी पे ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्मार्ट बाय से ट्रेवल या फिर होटल वगैरह बुकिंग करते हैं तो उस पर भी आपको 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट यहाँ भी एक कैप है, कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी मिलता है, जिनमें से आप एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको फ्लिपकार्ट मिलेगा, अमेजोन मिलेगा और एचडीएफसी बैंक का जो पेजैप है वो मिलेगा। इनमें से 3 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। उस पर आप जो भी खर्चा करेंगे उस पर आपको 3% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट इस पे भी एक कैप रहेगी, कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ तक का कैशबैक को अर्न कर सकते हैं। और इन कैटेगरी के अलावा बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जो भी खर्चा करते हैं उस पे आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी यूपीआई का पेमेंट करते हैं तब भी आपको 1% तक का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्यूल का, वॉलेट का, ईएमआई के अंदर या फिर आप गवर्नमेंट कैटेगरी पे कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक वगैरह इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो आपको कैश पॉइंट के फॉर्म में इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है, जो आपके एचडीएफसी बैंक के पेजैप अकाउंट होगा उसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इनको आप रिडीम करके चाहे तो आप कैश में रिडीम कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
और रिडीम करने के लिए आपके पास कम से कम 1000 कैश पॉइंट होना चाहिए। 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको ₹1 की मिलेगी। तो यानी कि आपको जो भी कैश पॉइंट मिलता है उनको आप पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके एचडीएफसी पेज़ैप वॉलेट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो कैश पॉइंट मिलेगा इनकी 2 साल की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। तो आप 2 साल के अंदर अपने जो भी कैश पॉइंट वगैरह मिलते रहते हैं उनको रिडीम कर लेना, नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे एक डाइनिंग ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आप डाइनिंग में आप यूपीआई स्कैन करके आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो उस पे आपको 10% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट इसके लिए आपका जो डाइनिंग का जो बिल पेमेंट होगा वो कम से कम 250 या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको 10% तक का कैशबैक मिलता है वो पर ट्रांजेक्शन पे आप 250 रुपये तक का कैशबैक को अर्न कर सकते हैं। और कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ तक का कैशबैक को अर्न कर सकते हैं। और ये जो आपको कैशबैक मिलेगा ये भी आपको कैश पॉइंट के रूप में मिलेगा, जो आपके 90 डेज के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो ऑफर रहेगा ये 31 दिसंबर 2024 तक इस क्रेडिट कार्ड पे वैलिड है। और इस कार्ड पे आपको मिलता है 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर। बट इसके लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन रहेगा वो कम से कम 400 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे फ्यूल पे उस पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपये तक का वेवर को आप ले सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने पर आप 25% तक की सेविंग कर सकते हैं। लेकिन आपका जो बिल पेमेंट होगा वो आपको वाया स्विगी डाइन आउट के थ्रू बिल पेमेंट करना होगा, तभी आपको 25% तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी भी मिलती है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ मिलता है। आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी एचडीएफसी बैंक की रहेगी। इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों वैसे तो एचडीएफसी बैंक फर्स्ट टाइम इस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल फ्री में इशू किया जाता है, जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता है, बट रिन्यूअल चार्जेस देना होता है। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम अगर फ्री नहीं मिलता है तो इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज होगा वो 500 प्लस 18% का जीएसटी होगा। यानी कि ज्वाइनिंग करते समय लगभग आपको 590 रुपये का ज्वाइनिंग चार्ज यहाँ पे देना होगा। बट इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप ये फीस को वेवर करा सकते हैं। ये कार्ड जैसे ही आपको इश्यू होता है फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप 20,000 या फिर उससे ज़्यादा का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो 500 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा इसको वेवर कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस होगा वो भी सेम रहेगा, 500 प्लस 18% का जीएसटी होता है। लेकिन इसको भी वेवर करने की कंडीशन यहाँ पे है, पिछले 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपये तक का आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको भी वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड टोटल 50 डेज का रहेगा। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को विदाउट किसी इंटरेस्ट के 50 डेज तक यूज कर सकते हैं। 50 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट भी करना होता है। अगर टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक की लेट पेमेंट पेनल्टी होगी। और इस पे 18% का जीएसटी भी होगा। ये एक्चुअल में कितना लगेगा वो आपके बिलिंग अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कितना बिल पेमेंट लेट हो रहा है। और जो भी बैलेंस ड्यू होगा उस पर फाइनेंस चार्ज भी किया जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.6% मंथली फाइनेंस चार्ज होगा, जो 43.20% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में अगर डिफॉल्ट होते हैं तब ये चार्जेस देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको 3.5% तक का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो एज होगी वो 21 से लेके 60 ईयर तक की एज है और मंथली इनकम है वो 25,000 या फिर उससे ज़्यादा की है तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं।
अगर सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो एज 21 से लेके 65 ईयर तक एज होनी चाहिए और एनुअली जो इनकम होगी वो 6 लाख या फिर उससे ऊपर की होनी चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप एचडीएफसी बैंक का जो पेजेप ऐप है उसको डाउनलोड करके आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का पहले से क्रेडिट कार्ड है तो भी ले सकते हैं और न्यू कस्टमर भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए भी आप एचडीएफसी बैंक का जो पेजेप ऐप है उसके थ्रू ही आप इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं और किसी भी कैटेगरी पे स्विच भी कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड का कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड की बिलिंग स्टेटमेंट, साइकिल वगैरह सभी को आप वहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बस यही था एचडीएफसी बैंक पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।